देखिए, दो मूलांक, तो जिनका भी जन्म किसी भी माह की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, ठीक है, किसी भी मंथ की 2, 11, 29 और 20 तारीख को हुआ है, वह दो मूलांक वाले होते हैं। कैसे? दो तो दो है ही, लेकिन 11 यानी कि 1+1, तो उसका भी टोटल क्या हो जाएगा? 2 हो जाता है। फिर उसके बाद 20 यानी कि 2+0, तो उसका भी टोटल क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब 29, तो 2+9, अब ये क्या है? 9 और 2, 11। तो हमें क्या होता है, हमें हमेशा मूलांक के लिए न्यूमरोलॉजी में हम एक डिजिट में लेकर आते हैं नंबर को। तो अब 9 और 2, 11, 29 में 11 आ गया, तो हम उसको फिर से क्या कहते हैं? प्लस करेंगे, यानी कि 1+1 करेंगे। तो इस तरह से फिर से वह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मूलांक निकालने का तरीका होता है। तो जो यहाँ पर आज हम 2025 कैसा होने वाला है मूलांक दो वालों के लिए, यानी कि जिनका भी जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है किसी भी मंथ की, तो उनका आने वाला जो 2025 है वो कैसा होने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद समय बचा तो 3 नंबर वाले मूलांक के विषय में भी चर्चा करेंगे। देखिए, जो दो मूलांक है, जो 2 नंबर होता है, वह चंद्रमा को, चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और 9 यानी कि जो अगले आने वाला साल है, 9 नंबर वह मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा प्लस मंगल, इनका प्रभाव होने वाला है। ठीक है, तो चंद्रमा और मंगल की बहुत ज्यादा आपस में क्या होता है? बनती नहीं है, मतलब कुछ खास बनती नहीं है। ठीक है, एवरेज है, ना तो लड़ाई झगड़ा और ना ही बहुत ज्यादा प्यार, एवरेज रहते हैं दोनों चीज। तो ये साल जो है आने वाला 2025, ये 2 नंबर वालों के लिए, 2 अंक वालों के लिए एवरेज रहने वाला है। हालांकि बहुत बदलाव भी होंगे उनकी लाइफ में, लेकिन ठीक ठीक ही जाने वाला है ये वाला साल। जैसे 1 नंबर वालों के लिए बहुत खास है, क्योंकि राजा और सेनापति अगर वो दोनों अपने अहंकार को, अपनी मैं को खत्म कर दे और हम हो जाए, तो वह क्या कहते हैं? बहुत अच्छे, एक मतलब हर चीज वह कर सकते हैं, हर चीज को पा सकते हैं। लेकिन जो चंद्रमा और मंगल है, उनमें थोड़ा सा मतलब मतभेद तो नहीं कहूंगी, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग है। चंद्रमा कैसा होता है? चंद्रमा शीतल होता है, ठंडा होता है। चंद्रमा यानी कि जो 2 अंक वाले लोग हैं वो कैसे होते हैं? ठंडे, जोश उनके अंदर नहीं होता, ज्यादातर मौन रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। ऐसे वो 2 नंबर वाले होते हैं, धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, ऐसे वो 2 अंक वाले होते हैं। जबकि 9, मंगल की जब ऊर्जा आ जाएगी, तो मंगल क्या है? जोश है, ऊर्जा है। वह कहता है कि अभी अभी काम करो, सोचता नहीं है मंगल वाला। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो 2 नंबर वाले हैं उनमें थोड़ा सा जोश आ जाएगा अब आने वाले साल में। जो काम वह नहीं करते थे, या जो बात अपने मन की वह किसी से कह नहीं पाते थे, इस साल कहेंगे। ठीक है, इस साल वह खुल के थोड़ा बोलना प्रारंभ कर देंगे अपने विषय में, या बहुत सालों से जो उनके अंदर मन में दबी हुई बातें थी वो बाहर आने लग जाएंगी, वो कहना वो प्रारंभ कर देंगे। मतलब इस साल वो किसी से दबने वाले नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? रिलेशंस में बहुत ज्यादा अप और डाउन्स आने वाले हैं इस साल 2 नंबर वालों के लिए। क्योंकि जो हमेशा चुप चुप रहे इंसान और वो अचानक बोलने लग जाए, तो फिर सामने वाले को भी एकदम से झटका लगता है कि क्या हुआ, आज तक तो चुप रहती थी, अब कैसे बोलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि 2 नंबर वाले बहुत इमोशनल होते हैं, माँ की एनर्जी होती है, फीमेल एनर्जी है 2 अंक वालों में। तो चाहे वो मस्कुलर, मतलब अगर पुरुष है, उनके अंदर भी क्या हो, उनका सॉफ्ट हार्ट होता है बहुत ज्यादा, जैसे एक माँ सबकी केयर करती है, इस तरह से होते हैं। तो इमोशनल बहुत होते हैं, उनके इमोशंस हमेशा अप एंड डाउन होते रहते हैं। जैसे चांद की कलाएं घटती और बढ़ती हैं पक्ष के रूप में, तो उसी प्रकार से इन ये भी बहुत इमोशनल होते हैं, और इनकी इमोशंस क्या होते हैं? बट घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इस साल 2 नंबर वालों को अपने इमोशंस पे काम करना है, अपने इमोशंस को काबू में रखना है। ठीक है, ताकि आपके जो इमोशंस की वजह से किसी भी प्रकार की कोई भी हानि ना हो। तो रिलेशंस में बहुत अप डाउन होने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर कम्युनिकेशन बना के चले, ठीक है, मतलब कोई भी बात है उसको मन में ना रख के उसको कह लें, पहले से ही कह लें, तो शायद
मतलब सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो एक सबसे पहले तो यही काम करना है कि अपने मन की बात को कह देना है, ना कि उसको दबा के चलना है। तो 2 अंक वालों को एक तो ये करना है। ठीक है, दूसरा और क्या करना है, मनी में, पैसे में बहुत बेफिजूल खर्च करने वाले हैं 2 अंक वाले इस साल। ठीक है, तो ज्यादा अपने पैसे को सोच समझ के खर्च करना शुरू कर दें। इसका जीता जागता उदाहरण मैं देख चुकी हूँ अपने घर में। 2 अंक वाले, मतलब मेरा बेटा बेफिजूल खर्ची अभी उसने करनी शुरू कर दी है। कभी बैट लेके आना है और कभी घड़ी लेके आनी है और कभी कुछ। तो जब मैं आज ये पढ़ रही थी 2 अंक वाला या दो इसके बारे में मैं लिख रही थी, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा वो इतनी बेफिजूली क्यों करनी उसने शुरू कर दी है। तो ये जीता जागता उदाहरण आज मैंने देख लिया है। ठीक है, तो इसलिए मनी के मामले में बेफिजूली से बचें, सोच समझ के अपने पैसे को खर्च करें। ये नहीं कि हमें तो आजादी मिल गई अब तो हम पूरा पैसा लुटा देंगे, इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक है, जोश में आना है, लेकिन इतने जोश में भी नहीं आना कि आप बेफिजूल में धन को खर्च करो। तो इस प्रकार से मनी के ऊपर है। कैरियर, कैरियर में ग्रोथ है। ठीक है, लेकिन क्रिएटिविटी, जिस भी काम में क्रिएटिविटी है, जो लोग क्रिएटिविटी वाले फील्ड से जुड़े हुए हैं वह बहुत ज्यादा अपने कैरियर में, जॉब में ग्रोथ करने वाले हैं। जैसे कि मतलब मंगल क्या है, मंगल अग्नि तत्व है। तो जितनी अग्नि से जुड़ी हुई चीजें, जैसे रेस्टोरेंट जहां पर अग्नि का काम होता है, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह, वो बहुत चलने वाले हैं। ठीक है, या फिर हीलिंग का काम जो करते हैं हीलिंग के क्षेत्र से, क्योंकि वो भी एक क्या है, क्रिएटिविटी है। तो जिस भी चीज में आपके पास जो भी स्किल है उसको, वो चीजें बढ़ने वाली हैं, उसमें बहुत ज्यादा करने वाले हैं। बॉलीवुड के लोग जो हैं उनको काफी काम इस बार मिलने वाला है, मतलब एक्टिंग के क्षेत्र में जो लोग हैं, क्योंकि वो भी उनकी क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है, क्रिएशन होता है। और एजुकेशन में भी अच्छा करने वाले हैं। योगा आदि, जिम आदि भी बहुत अच्छे इस साल चलने वाले हैं, क्योंकि मंगल की भी एनर्जी है। ठीक है, तो ये कैरियर में ग्रोथ के लिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छा साल है, अगर कोई क्रिएटिव है और 2 अंक वाले हैं तो उनके लिए ये साल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और वो भी बाहर जाके, मतलब इस बार काम उनका विदेश से बनेगा। जैसे अगर कोई बाहर जाके विदेश में जाना चाहते हैं, वहां का काम करते हैं, या फिर वहां के लिए कई साल से प्लानिंग कर रहे हैं बाहर घूमने जाने की, तो इस साल चांसेस है कि वो बाहर जाके घूम के आ सकते हैं। ठीक है, और लाभ भी मिलेगा। अगर किसी का बाहर का काम है तो उससे उनको इस साल लाभ भी मिलेगा, यानी कि विदेश से लाभ के चांस ज्यादा है 2 अंक वालों के लिए। ठीक है, और रिलेशन का मैंने बता ही दिया। जो सिंगल है, मतलब या फिर वैसे रिलेशंस में है, तो उनके ज्यादा चांसेस है टूटने के। और मैरिड लाइफ में क्या है, बस मैरिड लाइफ में तो यही है कि अगर बहुत सालों से मन में दबी हुई बातें थी तो वो बाहर आ सकती हैं। ठीक है, तो जब बाहर आएंगी तो उसमें बचाव करके सामने वाले के ऊपर रहेगा कि वह कितना बचता है और कितना। अगर आर्गुमेंट्स ज्यादा बढ़े तो रिलेशंस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, क्योंकि बस थोड़ा सा यही हो जाएगा कि पार्टनर कहेगा मेरे अनुसार चलो, और 2 अंक वाले कहेंगे नहीं बहुत चलिए इस साल तो मेरे अनुसार चलो। ठीक है, सिंगल सिंगल वालों के लिए क्या बताया आपने? सिंगल वालों के लिए ये है कि अगर जैसे मतलब आपस में एक दूसरे से रिलेशन में है किसी के साथ, ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, लिव इन, लिव इन। लिविंग में या प्रेम संबंध या कोई लव वगैरह में ऐसे उसमें है, तो उनमें ज्यादा आपस में खटास आ सकती है। मान लो कई सालों से है तो इस साल थोड़ा बच के चलें, सोच समझ के बात करें आपस में एक दूसरे से। तो और अचानक मिल भी सकता है, जो बिल्कुल सिंगल है उन्हें अचानक से कोई पार्टनर भी मिल सकता है। जैसे रब ने बना दी जोड़ी, वो उनको ऐसा लगेगा। और अचानक जैसे वो कहते हैं ना कि जल्दी चटमंगनी और पट ब्याह, ये भी हो सकता है। तो दोनों तरह से को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एकदम से ऊर्जा आएगी मंगल की, तो वही एकदम से बात दिमाग में आएगी। वो सोचने समझने की शक्ति तो होती देवता नहीं है मंगल, तो वह क्या करेगा, चलो ठीक है चटमंगनी पट ब्याह। ये वाला काम भी हो सकता है सिंगल वालों के लिए जो 2 अंक वाले हैं। अब सेहत पे आ जाते हैं। वैसे जो 2025 है वो 2 नंबर वालों के लिए थोड़ा बदलाव का समय आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं जैसे लाइफ में, तो वो
उनके लिए होगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। देखिए है बहुत सारे लाखों लोग होंगे 2 नंबर वाले, लेकिन सबके लिए नहीं बैठेगा ना, किसी का कुछ किसी का कुछ इस तरह से होगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसी की जॉब में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है, किसी का कुछ किसी का रिलेशन में बहुत अच्छा हो सकता है, बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। तो इसलिए एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन तो जरूर देखने को मिलेगी 2 अंक वालों को इस साल। सेहत में, क्योंकि इमोशनल है तो अपने हार्ट का ध्यान रखें। ठीक है, हार्ट इश्यू हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है बहुत ज्यादा, और बीपी लो, इनको लो की जो बीपी ब्लड प्रेशर है वो लो ब्लड प्रेशर की इनको शिकायत हो सकती है, और स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है, जैसे मुहासे आदि आना, या फिर फोड़े फुंसी या किसी भी प्रकार से। तो स्किन की प्रॉब्लम इन्हें बहुत ज्यादा हो सकती है। और साथ ही साथ स्ट्रेस इतना रहेगा थोड़ा सा, जिस वजह से अनिद्रा यानी कि नींद ना आने की बीमारी भी इनको हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको ये सेहत में ध्यान रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी वास्तु के हिसाब से बता देते हैं। तो इसमें जो आता है वो आता है आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ यानी कि उत्तर, और उत्तर पश्चिमी कोना, वायव्य दिशा। तो उसको क्या करना है, आपको बिल्कुल साफ रखना है। ठीक है, वैसे तो हमें अपना पूरा घर ही साफ रखना चाहिए, लेकिन जो 2 अंक वाले हैं उनको विशेष रूप से ये अपना यहाँ पर साफ रखना चाहिए, उत्तर यानी कि नॉर्थ, और नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर और पश्चिम का कोना। ठीक है, तो ये वास्तु के अकॉर्डिंग हो गया। और वास्तु में जैसे जो मतलब मान लीजिए शादीशुदा हैं, जो मैरिज है, तो वह क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी प्रकार की निगेटिविटी है तो अपने बेडरूम में लेफ्ट साइड में, जहां पर आपका बेड है उसमें लेफ्ट साइड में आप रोज क्वार्ट्ज, एक क्रिस्टल आता है पिंक कलर का, आप वो रख सकते हैं। तो जितनी भी निगेटिविटी है वो उस क्रिस्टल के अंदर आ जाएगी। मैं दिखा भी सकती हूँ, मेरे पास है पिंक कलर का, देखिए इस तरह का क्रिस्टल होता है पिंक कलर का। ठीक है, रोज क्वार्ट्ज आप सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगा उस पर। ठीक है, जितना ट्रेवल करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रेवलिंग मिल भी सकती है, ट्रेवल कर भी सकते हैं इस साल बहुत ज्यादा। और मेडिटेशन सुबह मॉर्निंग में, मॉर्निंग वॉक मेडिटेशन आप शाम को करें चांद की रोशनी में, और सुबह मॉर्निंग वॉक करें तो आपको अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट तारीख में जो 2 तारीख के आते हैं, और 5 तारीख और 7 तारीख की जो सीरीज आती है, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, यानी कि 2, 5 और 7 तारीखें इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, जो बाहर पढ़ना जाने चाहते हैं बच्चे इस साल, अगर वो चाहते हैं तो उनको मिल जाएगा, यानी कि उनको बाहर पढ़ने जाने का मौका भी मिल जाएगा। जैसे कोई 12th के बाद जाना चाहता है या कोई कैसे भी जाता है, तो उनको इस बार मौका मिल जाएगा कि वह बाहर जाके पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब क्या छोटी छोटी रेमेडीज बता देती हूँ। देखिए वो जो क्रिस्टल मैंने बताया है, उसको आपको क्या करना है, हर पूर्णिमा को अगर कोई रखते हैं क्रिस्टल, तो उसको हर पूर्णिमा को आपको रात को बाहर रख देना है चांद की रोशनी में, और सुबह उसको उठा लेना है ताकि वो चार्ज होता रहे। ठीक है, नहीं तो उसमें निगेटिविटी इतनी इकट्ठी होती जाएगी कि फिर वो आपको ही हार्म करेगी। तो इसलिए इसको चार्ज करना भी जरूरी है। तो उसको क्या करना है, हर पूर्णिमा की रात को आपको उसको बाहर रखना है चांद की रोशनी में, और फिर सुबह उसको उठा लेना है। ठीक है, फिर से वहीं पर लेफ्ट साइड में आपको रख देना है। इसमें सबसे ज्यादा जो है वह माता का है, या तो माता की सेवा करें, ये रेमेडीज हैं 2 अंक वालों के लिए। और अगर बहू है तो वह सास भी, क्योंकि सास भी माता की समान ही हो जाती है, तो सास के भी पैर छू सकते हैं, उनकी सेवा करें। लोगों को पानी पिलाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। जैसे गर्मी आती है तो जो रिक्शा वाले होते हैं या जो भी होते हैं, उनको आप पानी पिला सकते हैं, या फिर पानी बांटें, पानी बांटना भी अच्छा रहता है। और साथ ही साथ लिक्विड चीज भी आप कोई भी बांट सकते हैं पानी के साथ। पानी तो है ही सबसे ज्यादा, लेकिन अगर कोई लिक्विड चीज बांटना चाहते हैं कोई भी ओकेशन पे, तो वो भी आप बांट सकते हैं। लाइट रंग के कपड़े पहने,
और वो भी ऑफ वाइट। जैसे जो चांद का होता है ना, ऑफ वाइट बिल्कुल प्योर वाइट नहीं होता चांद। तो ऑफ वाइट के जितने भी शेड्स हैं वो आप पहन सकते हैं। और खास तौर से मंडे वाले दिन, सोमवार वाले दिन तो जरूर पहने। अभिषेक जो कर सकते हैं वो अभिषेक करें, और रोज नहीं कर सकते तो सोमवार को अभिषेक जरूर कर कर आए। अगर चंदा प्रभु भगवान की मिल जाए तो उस पर तो और ज्यादा अच्छा है। अगर चंदा प्रभु भगवान पर कर सके अभिषेक तो और अच्छा है। साथ ही सिल्वर पहने, चांदी, चाहे आप ब्रेसलेट के रूप में पहने, ठीक है, चाहे आप किसी भी तरह से पहने, लेकिन चांदी को जरूर से अपने शरीर पे कुछ ना कुछ धारण करें, चांदी। ठीक है, अब मंत्र मंत्र बता देते हैं। मंत्र में है ओम रीम नमो अरिहंताणम। ओम रीम नमो अरिहंताणम। इसकी दिशा है उत्तर, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आप जाप करेंगे। और सफेद वस्त्र पहनकर, सफेद आसन, सफेद वस्त्र और सफेद ही माला। तो सफेद माला में आपकी मोती की माला भी हो सकती है, चांदी की माला भी हो सकती है, और स्फटिक मणि की माला भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी माला आप यूज कर सकते हैं। और आप चंदा प्रभु भगवान की पूजा भी कर सकते हैं सोमवार को, और उनकी जाप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ, अगर कोई भी परेशानी आती है, कभी भी कोई भी परेशानी आ रही है मान लो, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, हर सोमवार को अगर चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा जी विराजमान है आपके मंदिर जी में, तो उनके सामने बादाम की बजाय आपको काजू चढ़ा के आना है। ठीक है, बादाम की बजाय काजू चढ़ाएं। वैसे भी चढ़ा सकते हैं हर सोमवार को काजू, लेकिन अगर कोई परेशानी आती है तो विशेष तौर से, क्योंकि देखिए काजू की शेप भी कैसे होती है, अर्धशिला की तरह ही होती है, जैसे कि हमारी सीधी शिला का आकार है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वह चिन्ह भी है, चंदा प्रभु भगवान का चिन्ह भी वही है, आदि चांद की तरह, अर्धचंद्र की तरह। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर हम चढ़ाएं, तो उससे हमारे भाव भी लगेंगे और हमारी हर समस्याओं का समाधान भी वहां पर हो जाएगा। यंत्र, अब यंत्र पर आते हैं। उसी तरह से तीन 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 के खाने बना लेंगे, जैसे कि कल बनवाए थे। ठीक है, उसी तरह से बना लेंगे फटाफट, जैसे कल बनवाए थे। ठीक है, तो इसमें देखिए चंद्र का आपको यंत्र बनाना है। इसमें सबसे पहले खाने में आप लिखेंगे 7, 7, उसके बाद 2, उसके बाद 9, 7 2 9। फर्स्ट वाली लाइन में लिखेंगे आप लोग 7 2 9। सेकंड में ये आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, जो कल नहीं आए थे आज आए हैं उनको बता देती हूँ कि ये आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, सेकंड लाइन में 8 6 4, 8 6 4। थर्ड में 3 10 और 5, 3 10 और 5। ठीक है, एक बार और बोल देती हूँ, 7 2 9, 8 6 4, 3 10 और 5। ठीक है, अब ये आपको हिंदी में लिखने हैं। और तरीका क्या है, वही है कि जो सबसे छोटा अंक है वहां से प्रारंभ करेंगे और फिर जो बड़ी वाली संख्या तक लिखेंगे। जैसे इसमें सबसे छोटा है 2। ठीक है, तो सबसे पहले खाने में 2 लिखेंगे, जहां पर 2 है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा इसमें 3, तो जहां 3 लिखा हुआ है वहां 3 लिखेंगे। फिर 4 लिखेंगे, फिर 5, उसके बाद 6 7 8 9 और 10। इसमें एक नहीं है। ठीक है, 2 से प्रारंभ है, 2 से लेके 10 तक। तो इसमें इस तरह से आपको ये भरना है। ठीक है, तो ये हो गया यंत्र।
मंत्र भी हो गया, यंत्र भी हो गया, और अब थोड़ा सा तंत्र। तो 2 नंबर वालों के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो रात को दूध नहीं पिए, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, रात को दूध अवॉइड करें। चावल की खीर बांट सकते हैं पूर्णिमा वाले दिन, अगर कोई परेशानी आ रही है, ठीक है, कि आप कहीं एकदम स्टक हो गए हैं या कोई बहुत ज्यादा समस्या है, तो तब आप ये कर सकते हैं रेमेडीज। चावल की खीर बांटे पूर्णिमा वाले दिन। नदी में मिश्री और चावल सफेद कपड़े में बांधकर बहाएं, मतलब प्रवाहित करें। ये रोग के लिए भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई बीमारी हो गई है लंबी, तो उसके ऊपर से कपड़े में बांधकर चावल और मिश्री, सफेद कपड़े में बांधकर चावल और मिश्री, और ऊपर से वही 7 बार उतार के और नदी में प्रवाहित कराएं। खाली चावल और दूध का भी दान कर सकते हैं, दूध जैसे वही लिक्विड में आ जाएगा, मैंने कहा था आप लिक्विड और चीज भी बांट सकते हैं पानी के साथ, ठीक है। तो खाली चावल और दूध भी बांट सकते हैं, आप खीर बना के बांटना चाहे वो भी बांट सकते हैं, किसी भी तरह से कुछ भी बांट सकते हैं, ठीक है। और एक और ध्यान रखना है कि मंदिर में हमेशा धुले हुए अक्षत, क्योंकि अगर कोई, बहुत से लोग होते हैं जो पूजा नहीं करते, सिर्फ दर्शन करके आ जाते हैं, अगर दर्शन भी करना है तब भी धुले हुए अक्षत ही चढ़ाएं, ठीक है, मंदिर जी में, इतना ध्यान रखेंगे 1 साल के लिए, ठीक है। तो ये हो गई नंबर 2 वालों के लिए। समय है 3 के लिए, या फिर वो कल ही लें, कैसे करें? 25 हो गए हैं। अभी देख लो आप, अगर 15 मिनट में हो सकता है तो देख लो। हो जाएगा क्या, नहीं होएगा? हो आधा जाए। बचा, आधा आधा बचा तो आधा कल बता देना। हाँ ठीक है, ऐसे कर है ना, लेते हैं, ऐसे हाँ। कर लेते हैं ना, फिर एक डिजिट आगे बढ़ते जाएंगे हम धीरे धीरे। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा बता देते हैं। हम्म। और जो इनके हैंडीज है उनको अभी थोड़ी देर में ले लेते हैं, हैंडीज कभी लेना ही है, क्वेश्चन आंसर थोड़ी देर में ले लेते हैं, पहले 3 वालों का थोड़ा सा बता देते हैं फिर ले लेते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 का, तो जिनका भी जन्म किसी भी मंथ की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, 3, 12, 21 और 30, ठीक है, तो उनका मूलांक 3 हो जाता है, ठीक है। 12 में वही 1+2 यानी कि 3, 21 में भी ऐसे ही 2+1 यानी कि 3, और 30 में तो आएगा ही, 30 में 3+0, 3+0 मतलब 3, ठीक है। तो जिनका भी जन्म 3, 12, 21 या 30 को हुआ है किसी भी मंथ में, तो उनका मूलांक 3 आता है। अब 3 नंबर किसका होता है? तो गुरु का होता है, ठीक है, 3 अंक वालों का होता है गुरु, और साथ ही आ जाते हैं मंगल। तो ये सबसे अच्छी जोड़ी मानी जाती है गुरु और मंगल की। 3 और 9 सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। तो इन 3 अंक वालों के लिए तो ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत खास होने वाला है इनके लिए, और सबसे ज्यादा बेस्ट मतलब यही इनका साल होने वाला है, ठीक है, जो 3 मूलांक वाले हैं। मनी के मामले में ये इस साल इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करें वो लॉन्ग टर्म के लिए करें, शॉर्ट टर्म के लिए ना करें। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उसको खरीद के छोड़ दें, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे के जाएगी। या फिर शेयर आदि मार्केट में, कि ये नहीं कि अभी शेयर आज खरीदा और कल ही बेचना है, ऐसे नहीं, थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ दें। मतलब जो भी काम करें, जिसमें भी पैसा इन्वेस्ट करें, तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए करें, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जॉब कैरियर में अगर कोलैबोरेशन में काम करेंगे, मतलब साथ मिलके लोगों के काम करेंगे, तो ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे मतलब पार्टनरशिप, हर चीज में पार्टनरशिप करके चलेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे जॉब में है तो सबके साथ मिलके काम कर लिया, बिजनेस में है तो पार्टनरशिप में कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से काम करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
थोड़ा जुलाई और अक्टूबर का जो मंथ है, जुलाई और अक्टूबर, वो थोड़ा उसमें आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि कोई बेफजूल में ही आपसे झगड़े करे बिना मतलब के, और बात का पतंगर बना दे, छोटी छोटी बातों पर आपसे लड़ाई करे। तो आपको ऐसे माहौल से बचना है, ऐसे लोगों से बच के रहना है जुलाई में और अक्टूबर में। जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं वह भी जा सकते हैं इस साल, तीन तीन मूलांक वाले, क्योंकि मंगल की एनर्जी मिल जाएगी। और गुरु क्या है, अपने आप में ही एक लीडरशिप भी है गुरु की तरह से, कि गुरु जो होते हैं, ठीक है, जो टीचर होते हैं, तो एजुकेशन वालों के लिए तो बहुत अच्छा साल है ये, जो एजुकेशन के फील्ड में है, टीचर है। और जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं उनके लिए भी ये साल अच्छा है, तीन मूलांक वालों के लिए। और स्पिरिचुअलिटी में योगा, जो योगा आदि करते हैं उनके लिए अच्छा है, या फिर जो हीलिंग का काम करते हैं, वो भी सेवन चक्रा हीलिंग आदि का जो काम करते हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। अब सेहत में आ जाते हैं, तो उसमें हेल्थ में थोड़ा बीपी ऊपर नीचे हो सकता है, कभी लो कभी हाई, और सर्जरी के भी चांसेस है, कोई छोटी मोटी चोट लग गई या फिर कुछ भी इस तरह से इंजरीज के चांस हैं थोड़े बहुत, सर्जरी क्योंकि मंगल है तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी कराता है, तो उसी में ही थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चोट लगने के चांसेस बन जाते हैं। रिलेशन में तो उसमें क्या है, तीन और नौ अच्छी बॉन्डिंग लेके आता है, लेकिन बस ये है कि इस बार किसी को भी नजरअंदाज ना करें, मतलब हर रिश्तों को इंपॉर्टेंस देनी है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, तो हर चीज को इंपॉर्टेंस देके चलें। और कोई ऐसी बात ना कहें कि जो दूसरे को हर्ट कर जाए, दूसरे के दिल को दुखा दे, तो सोच समझ के बोले, मतलब इस बार इस साल जो भी बोले थोड़ा सोच समझ के बोले, कि किसी के भी दिल को आपको दुखाना नहीं है। अपनी सुनने की क्षमता को बढ़ाएं, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो अपनी अपनी कहते हैं, है ना, वो किसी की नहीं सुनते और ना ही अपनी गलती मानते, चाहे उनकी गलती भी होती है वो अपनी गलती कभी नहीं मानते जो टीचर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इस बार अपनी सुनने की क्षमता को भी बढ़ाएं, कि जो सामने वाला कह रहा है उसको भी सुने, हो सकता है वह भी ठीक हो, ठीक है, तो सब अच्छा अच्छा सा आपका हो जाएगा। नहीं तो अगर एक बार स्ट्रेस आ गया तो फिर हर चीज बिगड़ती चली जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा धीरज से काम लें इस साल, अपनी हारमोनी में रहें और रिश्तों को संभाल कर चलें। हेल्थ में पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो खाने का ध्यान रखें, ज्यादा तला वगैरह नहीं खाएं, और ज्यादा ना खाएं, इस साल आपको थोड़ा कम खाना है, ठीक है, ज्यादा नहीं खाएं, पानी ज्यादा पिए, खाएं कम। और साथ ही साथ क्योंकि गुरु का नंबर है, तीन नंबर है, तो किसी ना किसी गुरु के से किसी ना किसी को अपना गुरु बना लें, या फिर अगर आप पहले से ही किसी के गुरु हैं तीन नंबर वालों के, तो उनकी सेवा करें, या मतलब उनके पास जाएं, उनके दर्शन के लिए जाएं, चाहे साल में एक बार ही जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब अपने गुरु से के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। लकी डेट्स है तीन, एक और सात। संडे, मंडे और थर्सडे ये अच्छे हैं आपके किसी भी काम को शुरू करने के लिए, संडे मंडे और थर्सडे। वास्तु के अकॉर्डिंग ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट यानी कि पूर्व, और उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण, ठीक है, ईशान कोण आ जाता है और पूर्व दिशा आ जाती है, तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट।
ठीक है, इसको आपको साफ रखना है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि साउथ, जो आपके घर का साउथ है, वहां पर आपको जूते नहीं रखने हैं, चप्पल जूते आदि नहीं रखने हैं। और ना ही डस्टबिन रखना है, कोई गंदगी वहां पर नहीं रखनी है, पुरानी चीजें वहां पर नहीं डालनी है साउथ में। ये तो सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, सभी इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो मंगल है उसकी जो दिशा होती है वो साउथ होती है। तो इसलिए इस बार क्यों, मंगल ही राजा है, तो हम राजा की जो जगह है उसको तो हम गंदा नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि इस साल 2025 का राजा कौन है, मंगल। और उसकी दिशा कौन सी है, दक्षिण। तो वह कहाँ बैठेगा, दक्षिण दिशा में। तो इसलिए हमें दक्षिण दिशा को कैसे रखना हो, साउथ को बिल्कुल साफ सुथरा एकदम अच्छे से वहां पर रखना है अपने घर का। ठीक है, और इसकी सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि अपनी टेबल पर या अपने जो हमारा पूजा का घर है वहां पर अपने गुरु की तस्वीर लगाएं। अगर हम टेबल पर काम करते हैं, जो ऑफिस वाले हैं टेबल पर काम करते हैं, तो वह गोल्डन फ्रेम में अपने गुरु की फोटो लगाएं, गोल्डन फ्रेम में। ठीक है, अब इसके जो मंत्र तंत्र और यंत्र है वो हम आपको कल बता देंगे। 3 अंक के जो मंत्र यंत्र और तंत्र हैं वो कल बता दिए जाएंगे। ठीक है, अब जिसको भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। हाँ नीता दीदी। दीदी वो यंत्र में 3 नंबर के कॉलम में कितने अंक बोले आपने?